अच्छा विजय, हमारे साथ शेयर कर लीजिए पेटीएम का जर्नी जो है एग्जैक्टली क्या है कंज्यूमर के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए 2011 में स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जब इस देश में स्मार्टफोन आ गए, 3G आ गया, लेकिन पेमेंट ऑप्शन नहीं आया। हम सब लोग सारी चीज़ों को पे करने के लिए कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो मेरा ये मानना था कि जब ऐप स्टोर जो आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन के हैं उनमें गेम होते हैं, तो जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पेमेंट उसी समय करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा वहाँ से कि एक देश के लिए पेमेंट ऑप्शन बनाना चाहिए। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगी जिस तरह से डिजिटल कॉमर्स आगे टेक ऑफ करने वाला होगा। तो हमने पे थ्रू मोबाइल पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट करा, तो कस्टमर लोग अपना पैसा उसमें स्टोर कर सकते हैं हमारे अकाउंट में, और फिर मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज, यूटिलिटी के पेमेंट जैसे DTH और इन सब के पेमेंट आप कर सकते हैं, और किसी दूसरी सेवा को भी पे कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को पे कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो पेमेंट हमारी पहली ऑफरिंग बनी, और जब हमने पेमेंट की सक्सेस को देखा और हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस हो गया, हमारे पास करीब 20 मिलियन का कस्टमर बेस था। तो इतनी जल्दी कैसे हुआ विजय? वही बात है कि पेटीएम का जो अच्छा, मुझे लगता है कि इसके लिए राइट टाइमिंग एक तरीके से पीछे थी, क्योंकि स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन, जब आपके पास फोन होता है तो आप कुछ नई चीज ट्राई करते रहते हैं। सो हम लकी बन गए कि आप हमें ट्राई करने लगे, और उस तरह से एक राइट टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट प्लेस। बट आइडिया कैसे हुआ? देखिए, आइडिएशन आपने अपने टीम के साथ बैठ के? देखिए, एक मेरा मानना है कि यू मस्ट ईट योर ओन डॉग फूड। सो अपनी अगर कोई आप अगर ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आपको खुद ही जरूरत हो, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी, मेरे घर में मैं टीवी देख रहा हूँ, DTH उसका बैलेंस नहीं है, मेरी वाइफ मेरे को रिमाइंडर भेज रही है और मैं जानता नहीं कैसे करूँ, और फिर किसी को बोलना पड़ता था जाके। मैंने कहा ये क्यों नहीं ऐप पे कर सकते हैं हम। और फिर उसी की तरीके से जब हमने ज़्यादा आगे गए तो हमें लगा मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज इतना बड़ा मार्केट है। आप देखिए, इस देश में करीब 1.25 लाख करोड़ का मोबाइल फ़ोन रिचार्ज होता है हर साल। उसके अंदर सिर्फ 1% से भी नीचे ऑनलाइन होता है। मतलब कितना बड़ा मार्केट आगे बचा है। सो हमारा अनटैप्ड मार्केट, तो हमने करेक्ट, और हमने फिर उस मार्केट में कदम रखा, और हमारे लिए पेमेंट हमारा एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस बन गया। जब हमारे पास ग्राहक आ गए तो हमने कहा अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब रिचार्ज खरीदते हैं तो आप क्यों ना वहाँ पे शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, You became an A to Z, correct। और उसमें हमने अपनी ऑफरिंग्स में कॉमर्स भी डाल दिया। अब हमारा बिजनेस पहले कंज्यूमर के लिए था, अब मर्चेंट के लिए भी आ गया। This is it. So, you've been able to beautifully blend the two. जैसे पेटीएम ने blend किया, I don't think other companies. Yes, somehow हमारा कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी डिफरेंट और लो कॉस्ट का था, और उसी के आगे फिर हमने उसको कॉमर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये अपने लिए लकी रहा। अभी हम करीब 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, और वो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर इस देश में 30,000 डबल। हाँ, अभी हमारा टारगेट 2018 तक 1 लाख करोड़ का बिजनेस करने का है। तो होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह तो होने पड़ेगा विजय जी। अच्छा विजय, टेल मी, आपने इतने जल्दी से कैसे कस्टमर बेस बना दिया? आपको फंडिंग कैसे मिला इनिशियली, और इतने आगे कैसे बढ़ गया? देखिए, कंपेयर टू अदर कंपनी। हाँ, मुझे लगता है कि कभी डिफरेंट बिजनेसेस के टाइमिंग आते हैं। तो अगर आप पहले एंट्रेंट हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं, क्योंकि मार्केट में आपके सप्लायर्स नहीं होते, आपके सपोर्ट सिस्टम नहीं होते, ग्राउंड अप आपको बिल्ड करना पड़ता है। तो हमारा टाइमिंग एक ऑप्टिमम बिल्कुल था। मार्केट में कॉमर्स एग्जिस्ट करता था, कंज्यूमर स्मार्टफोन के साथ था, और कंज्यूमर अर्बन कस्टमर की तरह से, क्योंकि वो यंग कंज्यूमर है, वो अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए तैयार था। प्लस हमारे पास मार्केटिंग, हमने क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया है, देश के क्रिकेट मैचों को स्पॉन्सर किया है, और शायद हमने on the cover of Economic Times front पे, I mean, जहाँ हम देखते हैं, आई थिंक पूरा देश को जानते पेटीएम, चाहे इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बट देखते हैं क्रिकेट, इकोनॉमिक टाइम्स। आई मीन लाइक ये तो मुझे मानना है इट्स लाइक अ ड्रीम। सच में इट्स लाइक अ ड्रीम के इतना अच्छा रिकॉल मिला। मेरा पर्सनली एक बात मानना है कि अपना जो ब्रांड होना चाहिए वो एस्पिरेशनल ब्रांड होना चाहिए। कोई यूथ ब्रांड, कूल ब्रांड नहीं होता, एस्पिरेशनल ब्रांड होता है जो सब सेगमेंट्स को ऑर्डर करते हैं। पैन इंडिया रीच आउट कर सकता है। और देश में अगर आप बाहर देखें तो एप्पल और नाइकी देखिए, वो एस्पिरेशनल ब्रांड है। लोग चाहते हैं कि वो ऐसा प्रोडक्ट ओन करें, तो हम भी एस्पिरेशनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उसी तरीके से एग्रेसिव हैं। You gave a great example because you're right, these two brands defy age. Correct.
It doesn't matter It doesn't which matter, age and yes, which or socioeconomic ethnic group that you background, come from. or whether you're a man or woman or ethnic. Absolutely. Very, very So good हमारा point. मानना ऐसा है कि एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करें जो देश में बिल्कुल एस्पिरेशनल ऑडियंस के लिए आइडेंटिफाई हो कि एक एस्पिरेशनल ब्रांड है। इसीलिए हमने अपनी जो ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग करी है वो करी है। आई थिंक इसमें जैसा आपने पूछा फंडिंग का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। सो जैक मा जो अलीबाबा के को फाउंडर हैं और उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री बनी मेरी जब मैं उनसे मिला। आपके केमिस्ट्री, यस, तो बहुत अच्छा लगा वो। और In what way? Explain, define it a little more. देखिए, When you say chemistry, उसको क्या अच्छा लगा आपके बारे में? देखिए जब मैं उनको It's a अपनी dream. बिल्कुल, मैं जब उनको उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने मेरे से कहा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो मैंने थोड़ी जैसा अभी हमने बात करी वो बातें बताई। तो उन्होंने मीटिंग के बाद बजाय कंपनी की कमेंट करने के उन्होंने बोला मेरा ये मानना है दैट कंपनियां बहुत लोग बिल्ड कर लेते हैं, जो लोग एडवर्सिटी के थ्रू जाते हैं वो लोग बहुत लॉन्ग लास्टिंग कंपनियां बिल्ड करते हैं, और मैं वो एक आदमी अपने आगे देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा प्राउड फीलिंग हुई। मुझे पता नहीं था कि वो इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनके पास गया और एक सेल्फी ली मैंने। बाद में थोड़े दिनों के बाद हमें पता चला और हम डिस्कशन में जारी रहे, तो उन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डॉलर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो वो एक थोड़ा सा पर्सनल केमिस्ट्री और एक्नॉलेजमेंट ऑफ ईच अदर्स कैपेबिलिटी है। और अलीबाबा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। मेरे पास हमें रतन टाटा एब्सोल्युटली, और इसके अलावा इंडिया में रतन टाटा सर ने भी इन्वेस्ट करा। मुझे उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उन्होंने देश में किस तरह से टाटा एंटरप्राइजेस को यस सो मिस्टर रतन टाटा इज आल्सो That's a huge stamp of approval, stamp of respect. यस, थैंक यू। सो आपने कभी ऐसे सोचा विजय कि you would just reach the dizzying heights you've reached और इतने जल्दी पहुंचोगे? तो पहली बात तो ये सब भगवान का दिया हुआ है। आई थिंक मेरा ये मानना है कि ये हम तो सिर्फ कुछ आउटपुट देख पाते हैं, जबकि रीज़न तो शायद बहुत सालों से पहले डिसाइड होते हैं। और जितनी तरह की सक्सेस और फेलियर मिली हैं उनमें बहुत बड़ा हाथ मेरे गॉड का रहा है। इन दी एंड उनकी दी हुई देन है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा है या छोटा है, जो है वो उनका दिया हुआ है। एक दिन है, एक दिन नहीं है। जिस दिन भगवान ने चाहा उस दिन हम आ जाएंगे, जिस दिन नहीं चाहा उस दिन हम चले जाएंगे। Well, we don't want it going that way.